हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज का हमारा टॉपिक है ड्रग डोज कैलकुलेशन, और ड्रग डोज कैलकुलेशन में भी हम बेसिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या ऐसी चीज़ है, जब आप कभी भी किसी को ड्रग एडमिनिस्टर करें तो आपको एक चीज़ जो हमेशा अपने माइंड में रखनी चाहिए कि ये जो ड्रग मैं एडमिनिस्टर कर रहा हूँ इसकी कंसंट्रेशन क्या है। ठीक है, कंसंट्रेशन क्या है, और आज हम पढ़ेंगे कंसंट्रेशन होती क्या है। ठीक है, अच्छा, अब हम कंसंट्रेशन हर एम्प्यूल पे लिखी होती है। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्यूल है नॉरएपिनेफ्रिन का, उसके ऊपर लिखा हुआ है 4 mg/4 ml। ठीक है, उसमें 4 ml उसकी अमाउंट है, क्वांटिटी है, और 4 mg उसमें कंसंट्रेशन है। ठीक है, तो कंसंट्रेशन हम जब भी निकालेंगे तो वो हम ml के हिसाब से निकालेंगे, पर ml। मतलब 1 ml में कितनी है। ठीक है, 1 ml में कितनी अमाउंट है डोज की। ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला है टोटल डोज डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ठीक है, टोटल डोज इसकी क्या है, 4 mg, वॉल्यूम 4 ml, तो इसकी कंसंट्रेशन है 1 mg/ml। ठीक है, हम कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं तो उसकी हमें कंसंट्रेशन पता होनी चाहिए, और ये बहुत बेसिक सी चीज़ों में भी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मेडिकल प्रोफेशन में ज़्यादातर हम ओमेप्राजोल एडमिनिस्टर करते हैं, किसी को हम 10 में डाइल्यूट करते हैं ओमेप्राजोल, किसी को हम ओमेप्राजोल 100 में डाइल्यूट करके देते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी को ओमेप्राजोल 10 में डाइल्यूट करके दे रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, और अगर आप किसी को 100 में डाइल्यूट करके दे रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी। ठीक है, अगर ओमेप्राजोल को हम यही फार्मूला के मुताबिक 40 mg ओमेप्राजोल है, उसको अगर हम 10 ml में डाइल्यूट करके दे रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 4 mg/ml बनेगी। लेकिन अगर वही ओमेप्राजोल हम 100 ml नॉर्मल सलाइन में दे रहे हैं तो उसकी कंसंट्रेशन 0.4 mg/ml बनेगी। ठीक है, सो कंसंट्रेशन रियली मैटर्स एट एवरी ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जब भी ड्रग एडमिनिस्टर करनी है आपको पता होना चाहिए इसकी कंसंट्रेशन क्या है, फिर आपको बाकी ड्रग डोज कैलकुलेशन इज़ द नेक्स्ट। ठीक है।